सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लखनऊ से चल करके कलकत्ता शहर में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे अहम बात यह है कि आज हिंदुस्तानी दुनिया के जिस कोने भी रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हो या गल्फ कंट्री में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, यूके में रहते हो, कनाडा में हो, जर्मनी में हो, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं तमाम लोग आज जश्न यौम आज़ादी मना रहे हैं। और जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो अपने देश में मना रहे हैं, और जो लोग बाहर में रह रहे हैं वही अपने देश की आज़ादी मना रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को जहाँ जहाँ भी रहते हैं 77वीं यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, आज़ादी का मतलब बहुत सारा होता है। आज़ादी हमारे पुरखों ने, हमारे आबाद ने, फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्र सेनानी ने अपने खून की बलिदानी दे करके, अपनी जान की कुर्बानी पेश करके देश को आज़ादी दिलवाई थी। और याद कीजिए, उस जमाने में जब अंग्रेजों के मजालिम हो रहे थे, मुजाहिद आज़ादी के ऊपर, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, स्वतंत्र सेनानी के ऊपर, तो कैसी जुल्म और ज्यादती थी कि रहना मुश्किल हो गया था। अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में किराया घर लग रहा था, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। तो उस वक्त जनाब महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना कलाम आजाद, हजरत मोहानी, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेताजी भगत सिंह, शहीद अशफाकुल्लाह खान, हजारों नहीं लाखों स्वतंत्र सेनानी, और खासकर उस गुमनाम स्वतंत्र सेनानी को हम खराज इक़्तिदार पेश कर रहे हैं, जिनको आज तक बहुत कम लोग याद करते हैं। हम लोग तो चुनिंदा नामों को जानते हैं, मगर आज हम लोग इस महफिल से तमामी खराज इक़्तिदार पेश किया। और साथ साथ इसका एक अहम एजेंडा था, जब हमारे स्वतंत्र सेनानी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो सभी का मकसद एक था, इस मुल्क को फिरंगियों के कब्जे से, अंग्रेजों के कब्जे से मुल्क को आजाद करना मकसद था। और एक अहम बात बोलना चाहता हूँ, महात्मा गांधी, मौलाना कलाम आजाद, ऐसे आजादी के तो बहुत सारे सलाह रहे, मगर इन दोनों का तस्करा मैं कर रहा हूँ, बाद में और भी का तस्करा करूंगा। ना मौलाना कलाम आजाद चाहते थे ये मुल्क ममलकत इस्लामिया बने, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बने, ना गांधी जी चाहते थे ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बने। क्या था, क्या सपना था, कौन सा मुल्क चाहते थे? ऐसा मुल्क चाहते थे जहां पर सबका सम्मान हो, सबकी इज्जत हो, सबकी मर्यादा हो, सबको खाने की आजादी हो, पहनने की आजादी हो, अपने मुताबिक इबादत करने की आजादी हो, अपने मुताबिक अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति करने की आजादी हो। यही सपना था। क्या मुल्क बने? हिंदू राष्ट्र नहीं बने। क्या मुल्क बने? डेमोक्रेटिक सोशल कंट्री बने, जो में जमहूरिया बने, लोकतंत्र बने, जहां पर हिंदुस्तान का एक आम नागरिक प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकता है, और संविधान में जितनी पावर, जितनी सम्मान, जितना अधिकार, जितना राइट्स, जितने हुकूक एक प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, सेम हुकूक, सेम राइट्स हिंदुस्तान के आम जनता को मिलता है। यही हमारे जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो संविधान कमेटी के चेयरमैन थे, उनके एक ही चीज था, एक ही मिशन के साथ उन्होंने संविधान लिखा था कि सबको सम्मान मिले, सबको इज्जत मिले, सबको तौफीक मिले। तो मैं आज 77वीं यौम आजादी के मौके पर एक चीज गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री से बहुत इज्जत के साथ पूछना चाहता हूँ, क्या देश में, मुल्क में सबको खाने की आजादी है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। इसलिए कि 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम किसके घर में क्या बनेगा उसको वो मेनू चेक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, कौन लोग इबादत गाहें कैसे करेंगे वो डिसाइड आरएसएस कर रहा है। क्यों कर रहा है? आज यूपी में ईद का टाइम हुआ, आप अगर आपने बाहर में नमाज पढ़ी है तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। आप तरावी की नमाज खुले आसमान में बाहर में पढ़ा मस्जिद के बगैर तो आपके ऊपर एफआईआर हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, आप तो यूपी के चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला है, मुख्यमंत्री है, क्या इस्लाम के मानने वाले को जब ईद की नमाज पढ़ते हैं उस पर एफआईआर करते हैं, क्या वही कानून
जब एक बजरंग दल के लोग, हिंदू महासभा के लोग या जागृति मंच के लोग जब जागरण करते हैं या फिर और भी जगह अपने मजहबी रसूमात रास्तों पर निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, हिंदू रसूल रिवाज, क्या उनके ऊपर एफआईआर होता है? अगर उनके ऊपर एफआईआर नहीं होता है तो कहीं न कहीं संविधान के आइन की खिलाफ वर्जी है। वही संविधान जिसने हमें मजहब को अपने मुताबिक जीने की आजादी दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से 2014 के बाद से 1 लाख के आमद के फ्रीज में मटन का गोश्त मिलता है, इस वक्त उनको कत्ल कर दिया जाता है कि उनके घर में बीफ का गोश्त साबित नहीं कर पाए। क्या यही देश की आजादी है? क्या यही अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया था, हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी दिलाई थी? तो ऐसा मोदी सरकार के राज 2014 से नहीं चल रहा है। और एक चीज पूछना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आइडेंटिफाई करके 3 मुसलमानों को नाम पूछ करके जिनके चेहरे पर दाढ़ी था, मतलब शक्ल से वो मुसलमान लगते थे, नाम पूछ करके मारा गया, गोली मार दी गई, दिन दहाड़े मार दिया गया, ट्रेन में मार दिया गया, मारने वाला सरकारी कर्मचारी। और उसके मारने के बाद रेलवे मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का एक भी बयान नहीं आता है। तो ये सुनकर के बहुत अफसोसनाक बात होती है। और वो बंदा जो है एक अपने सीनियर ऑफिसर को भी, बेचारे को, मीना को भी मार देता है। वो का सिर्फ जुर्म इतना था, उससे पूछा था तुम क्या कर रहे हो, इसलिए वो सेकुलर आरपीएफ जवान था। तो ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? और गुड़गांव में इमाम साहब को रात के 12 बजे मार दिया जाता है। इमाम साहब के भाई ने इमाम साहब को फोन किया कि हालत ठीक नहीं है, आप घर आ जाइए। तो इमाम साहब जवाब देते हैं जिनको शहीद कर दिया, क्या जवाब देते हैं? पुलिस है ना, वो रखवाली कर लेंगे, वो मगर नहीं हो पाया। बहुत अफसोसनाक बात है। तीसरी बात, हमारे ख्याल से मोदी जी को पता है या नहीं है, गृह मंत्री जी को पता है कि नहीं, गुड़गांव जो है मेवात और नूह हिंदुस्तान का हिस्सा है। मेवात और नूह में महापंचायत के लोग मुसलमानों का बायकाट करना शुरू कर दिया है। और इसके ऊपर गृह मंत्री जी का भी फोन नहीं आता है, कोई बयान नहीं आता है, प्राइम मिनिस्टर का बयान नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नूह हिंदुस्तान में नहीं है? क्या वहां पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा? अगर हिंदुस्तान में है, वो कौन होता है बयान देने वाला, मुसलमानों का बायकाट करने वाला? उसको पता नहीं है। मेवात की बहुत सारी अवामों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो लोग उसी नस्ल के लोग हैं। आज उन पर जमीन तंग की जा रही है। तो आप समझ लीजिए क्या देश कहां चला गया है। और जिस देश में औरतों का सम्मान होता है, जिस देश में औरतों का पूजा होता है, महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है, माँ दुर्गा का पूजा होता है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, उसी देश में मणिपुर में 2 खवातीन को बंधना करके, नेकेड करके परेड करवाया जाता है। इंसानियत संसद से झुक जाता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास वक्त नहीं है मणिपुर में जाने का, दंगाइयों को लगाम लगाने का। कौन सा देश है जो मर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? वो ये समझ के मार रहा है, मारने वाला ये क्रिश्चियन है, मगर मेरे नजर में तुम इंसान नजर आ रहा है, मेरे नजर में तुम हिंदुस्तानी नजर आ रहा है। जिसको मारा जा रहा है वो हिंदुस्तानी है और इंसान है। अगर किसी इंसान का भी खून होता है, चाहे किसी भी जात धर्म का मानने वाला हो, नुकसान हिंदुस्तान का होगा। इसलिए कि पता है ना, इस घर में जब आग लगती है तो बहुत सारे लोग जख्म में आते हैं। इस घर में सभी लोग का है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की औलाद, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और नैतिकता के बराबर कम से कम मणिपुर के जो मिस्टर सिंह चीफ मिनिस्टर, उसको रिजाइन दे देनी चाहिए। मगर इनके चमड़े इतने मोटे हैं, जब तक इनको बेइज्जत करके चेयर से नहीं उठा के फेंकेंगे उस वक्त तक निकलेंगे नहीं। तो अभी सबसे ज्यादा जो अहम बात है, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है,
हमारे सर पर, हम हिंदुस्तानियों के सर पर आने वाला 24 का इलेक्शन है। अगर वाकई में चाहते हैं मुल्क में भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे, इत्तेफाक रहे, इत्तेहाद रहे, जो गांधी जी का सपना था, मौलाना आजाद का सपना था, वही देश रहे, हमको कहीं ना कहीं जो दिल्ली के तख्त पर फिरका परस्त जमात बदजमान है, आरएसएस की पार्टी बदजमान है, हमें बहुत ईमानदारी के साथ वोट सोच समझ करके देना है। इसलिए डेमोक्रेसी में वोट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं नेता तो अभी नहीं हूं, मगर वोट की बात इसलिए कर रहा हूं, डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट, वोटिंग पावर ही सबसे बड़ी पावर है। तो उसको सोच समझ करके हमें किसे वोट देना है, नहीं देना है। मैं ये नहीं कहता फलां को दीजिए, मगर फिरका परस्त लोगों को दूर रखना बहुत जरूरी है। फिर से तमाम देशवासियों को 77वीं यौम आजादी बहुत बहुत मुबारकबाद।